हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है JR नॉलेज चैनल। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और कैंडल किस तरह से मूव करती है। तो स्टॉक मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, किस तरह से मूव करती है। देखो, स्टॉक मार्केट का पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के आपको बताया था और आज भी मैंने आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी वीडियो है मेरी स्टॉक मार्केट की, वो भी आप देख लेना। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में आने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आप स्टॉक मार्केट कर पाएंगे। तो गाइस, स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजी जो होती है वो क्या होती है। देखो, कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है, मतलब CNC में आपको बाय करना है, कैश एंड कैरी में, डिलीवरी में आपको बाय करना है, तो कंपनी का प्रीवियस का जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो आपको देखना होगा कि कंपनी 5 सालों में ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी 5 सालों तक ग्रोथ करती हुई आ रही है, तभी आपको उसी स्टॉक को चूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने खाली 1 साल का देखा और 1 साल में उसने प्रॉफिट किया, दूसरे साल में उसका लॉस हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंपनी कंटिन्यू 5 साल तक अगर वो प्रॉफिट में है, तो भी आपको स्टॉक को चूज करना है, पहला। और दूसरा आपका ये है कि कंपनी के बारे में आपको जानना है, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। देखो, जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो स्टॉक मार्केट नहीं कर पाएंगे। मेरे जो वीडियो है वो यही है। और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसलिए ताकि आपको समझ सके, ताकि आपको मतलब मालूम हो सके आपको। क्योंकि देखो, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट, तब तक आपको सुनने में और समझने में कन्फ्यूजिंग ही रहेगा, जब तक आप खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानें, सीखें, पढ़ें। उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद ही आप रियल ट्रेडिंग करें। मेरा सब सभी जो भी लोग सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट, जो लोग करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दें कमेंट्स में। अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट्स कर दें कि आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, तो मैं आपको डीपली क्लास मेरी जो है वो मैं देता हूँ। तो वो क्लास के ज़रिए मैं आपको टेलीग्राम के ज़रिए, आपको आपका ज़ूम के ज़रिए मैं क्लास वगैरह जो है वो देता हूँ, तो मैं आपको सिखा भी दूँगा स्टॉक मार्केट क्या है। तो कमेंट्स में आप अपना नंबर जो है वो आप जो लिख दें कमेंट्स में, और आप मेरे से टच में हो जाएँ, तो मैं आपको सिखा भी दूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो, स्टार्टिंग से अगर आप फंडामेंटल नहीं जानेंगे किसी भी कंपनी का या किसी भी चीज़ का, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सबसे पहले फंडामेंटल जानना ज़रूरी होता है। तो गाइज़, बताना मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले देखो, कंपनी का सबसे पहले 5 साल का ग्रोथ आप देखेंगे, क्या ये कंपनी का 5 साल में ग्रोथ कंटिन्यू है कि नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक चूज़ करेंगे, तो उसका जो प्राइस है, अगर आप शुरुआती दौर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है, वो आपका जो कैपिटल है, तो उसके प्राइस से होना चाहिए कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है आपके तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़े। मतलब बहुत ज़्यादा आप स्टॉक को मतलब बाय नहीं करें। 25 आपने शेयर ले लिए या 30 शेयर ले लिए, ऐसा नहीं करें। शुरुआती में, स्टार्टिंग में 2 या 3 शेयर लेके देखें। अगर 2 या 3 शेयर आपको समझ आ रहा है कंपनी के बारे में, तभी आप चूज़ करके करें। और प कंपनी के देखो, कंपनी के बारे में आपको समझना पड़ेगा, तभी। ऐसा नहीं कि कंपनी को आपको समझ नहीं आया और आपने पैसे में उठा के शेयर ले लिए और वो डाउन होके चला गया और आपका लॉस हो गया। फिर आपसे मतलब आप सीख नहीं पाएँगे इससे, आपका लॉस ही होता रहेगा। देखो, हर काम करने के लिए पहले सीखना पड़ता है। जो कुछ भी आप देख लो। और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल मैं इसका दे देता हूँ कि देखो, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, जब भी ये काली घटा आती है, बादल आते हैं, तो आपको लगता है कि बारिश होने वाली है। आपको मालूम हो जाता है, मतलब आपको थोड़ा फ़ील हो जाता है कि हाँ भाई, बारिश आने वाली है, क्योंकि काले-काले बादल आ गए हैं और काली घटा है, हवा भी तेज़ चल रही है, बारिश आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमको पता हो जाता है, मालूम हो जाता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर है कि कौन-सा शेयर अब ऊपर जाने वाला है, कौन-सा शेयर अब नीचे जाने वाला है, ये सब मालूम हो जाता है, क्योंकि आपके पास अगर टेक्निकल एनालिसिस है, कैंडल के बारे में मालूम है आपको, एनालिसिस के बारे में मालूम है, फंडामेंटल के बारे में मालूम है, या आपका मूविंग एवरेज लगा रखा है, वॉल्यूम आपको सब पता है, RSI क्या सब आपको मालूम है, तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी अब बूम करने वाली है, यहाँ से हमारा शेयर जो है ना बूम हो जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आपको स्टॉक को बाय करने में जो है वो आपका लॉस हो सकता है। तो टेक्निकल मतलब जो भी आप बाय करें शेयर, तो आप थोड़ा कम कैपिटल में करें, ताकि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे।
तो गाइज ये थोड़ा सा मैंने बताया, तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं आप, मेरी जो स्टॉक मार्केट की है। और इसके अलावा भी अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, आपको लर्न करना है, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप कमेंट्स में आप मेरे आ सकते हैं, नंबर दे सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, ताकि मैं आपको फिर टेलीग्राम के ज़रिए या मैं आपको जूम के ज़रिए आपको पढ़ा सकूँ, आपको सिखा सकूँ ये स्टॉक मार्केट। तो गाइज़ अगर आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, तो कमेंट्स में आप अपना नंबर जो है मुझे दे दें, और ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ और आपको बता सकूँ स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा डीपली। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप डीपली नहीं जानेंगे किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तब तक आप शेयर मार्केट को नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डीपली में जानना पड़ेगा, शेयर मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग भी करना है, उसके बाद आपको रिले ट्रेडिंग करना है। तो गाइज़ ये वीडियो जो है मेरी टेक्निकल एनालिसिस, ये जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में हैं और जो सीखना चाहते हैं, तो वो अपना कमेंट्स में जो अपना नंबर जो है वो मुझे दे दें, और ताकि मैं उनसे कनेक्ट करने के बाद और उनको मैं बता सकूँ शेयर मार्केट के बारे में। और तो थैंक यू गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।